काम करना नियति नहीं है सरकार की। सरकार चाहती है कि मैं जनता को कैसे गुमराह करूं। इस बिल को भी इसी माध्यम से लगाया, पारित किया गया। तो मनरेगा जो है कृषि से संबंधित नहीं, वो मजदूरी से संबंधित है। उसको कृषि में नहीं लागू किया गया है मनरेगा को। विकास ही आपका मुख्य एजेंडा है, तो इसके लिए नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? तो गांधी के बातों को, विचारों को जब धरातल पे लागू किया जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कि गांधी अभारतीय थे, विदेशी थे, पाश्चात्य विचारक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आपने मनरेगा का नाम जरूर सुना होगा, जिसके तहत गरीबों और अल्पसंख्यकों को गैर तकनीकी रोजगार दिया जाता था। हाल ही में देश की केंद्र सरकार ने इसी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण कर ग्रामीणों को हित में एक नया कानून पारित किया। इस कानून के पास होने की खबर से विपक्ष ने बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कुछ युवाओं की राय सहयोगी प्रखर शुक्ल के साथ की ये बिल क्या है, विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, सरकार का क्या तर्क है, इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया कानून पेश किया, जिसके तहत आप सुने होंगे मनरेगा का नाम बदल के विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन कर दिया गया। इसके तहत अब जो रोज़गार पहले 100 दिन का हुआ करता था, अब वो 125 दिन हो गया है। यानी जो ग्रामीणों को रोज़गार अब पहले 100 दिन मिला करते तो अब बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। यानी कि और इसमें और भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं। और इस बिल को लेकर के बहुत सारे जो वहाँ पे बयान आए हैं, विपक्ष के बयान आए हैं कि क्या इस बिल का नाम बदलना क्यों ज़रूरी है, महात्मा गांधी का नाम हटाना क्यों ज़रूरी है। और फिलहाल तो अभी कानून बन के पास हो चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि इस पर हमारे जो युवा हैं वो इस बिल को लेकर के क्या सोचते हैं और वो इस पर क्या उनकी क्या राय है। तो आइए हम बातचीत करते हैं कुछ युवाओं से और जानते हैं कि वो इस बिल पे क्या उनकी राय है। भाई साहब, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं रुस्तम सिंह यादव, छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय। आप कैसे इसको, आप किस नज़र से देखते हैं इस बिल को? इस बिल को मैं देखता हूँ सरकार की जो भी नियति रहती है वो काम करना नियति नहीं है सरकार की। सरकार चाहती है कि मैं जनता को कैसे गुमराह करूं। इस बिल को भी इसी माध्यम से लगाया, पारित किया गया, जनता को गुमराह किया जाए। इसमें नाम बदलने की, नाम बदल दिया ना। ये सरकार पूरा देश का संविधान ही बदलना चाहती। लगातार आप देखिए, इस सरकार ने नाम बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। मैं इस पर सिर्फ नाम बदलने पर चर्चा करूँगा, क्योंकि नाम आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 12 बजे रात में बैठ करके और दूसरी जगह का नाम बदल देती है। आज महात्मा गांधी के नाम से चल रहा, जो हमारे देश के हम लोगों की बड़ी आस्था है उनके प्रति, हम लोग उनको बापूजी कहते हैं। बताइए, आपने उनका नाम हटा दिया, क्या ज़रूरत थी? आप धीरे धीरे एक एक करके संविधान से चीज़ों को हटा रहे हैं, धीरे धीरे आप संविधान की ओर बढ़ रहे हैं। आपके 24 में आपने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, आपने जरिया नतीजा देख लिया है। 24 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। आप ऐसे ही चलते रहिए, आपका पतन बहुत जल्दी निश्चित है और बड़े जोरदार तरीके से, धूम धड़ाके से पतन किया जाएगा, क्योंकि संविधान से देश चलता है। देश कोई नहीं चलाता है, संविधान चलाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, ये बिल क्या ग्रामीणों के हित के लिए है या आपके हिसाब से क्या है ये? आप इस पर आप अपने विचार रखते हैं? कोई हित के लिए नहीं, क्या हित के लिए है? क्योंकि 100 से बढ़ा करके कुछ दिन 25 दिन और भी बढ़ाया गया है। कब लगाया गया है, कब चालू होगा? जब लोगों के पास में कार्य रहता है तब चालू होगा। पहले कौन से टाइम में चलता था ये? जब लोग, ग्रामीण के लोगों के पास एक समय होता है जब वो अपना फसलें करते हैं, खेती का काम होता है, किसानी का काम होता है। आज के टाइम पे आप किस समय पे इसको लागू करेंगे? ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी मायने रखती हैं ना ग्रामीणों के लिए, हम लोग गांव गाँव के लोग। इसमें 60 दिन का पॉज डे इसमें घोषित किया गया है कि आप बुआई से लेकर कटाई के बीच में आपको 60 दिन का पॉज डे भी मिलेगा। जो आपका प्रश्न है कि बुआई और कटाई, यानी कि इसमें कुछ दिन खाली भी जाएंगे, तो इसको भी सरकार ने जो है इसको रखा है, इसको चीज़ को अपने दिमाग में रखा है। फिलहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? मेरा नाम अभिनव पांडे है, यहाँ राजनीति विज्ञान विभाग से मास्टर कर रहा हूँ। अभी बताया भाई साहब ने कि जो है गांधी को कर दिया गया है और वोट वगैरह ये सब जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी को नाम से कोई मतलब अपने नहीं है। गांधी का है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, विचारधारा है, वो लागू किया जाए। वो करंट भाजपा गवर्नमेंट पूर्णतः लागू कर रही है। आप इसी में देख लीजिए, 100 दिन का ये था, इसको बढ़ा के कितना किया गया, 125। तो गांधी का काम हो रहा है या गांधी का नाम हो रहा है? गांधी का काम हो रहा है। और गांधी को अगर अपने नाम से मतलब होता तो पद ले लेते राजनीतिक,
हमेशा। तो गांधी के बातों को, विचारों को जब धरातल पे लागू किया जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नाम क्या बदला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। पहले ये बताइए, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा किया गया 2009 में, यानी एक बार महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाता है, फिर महात्मा गांधी का नाम हटाया। विपक्ष को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। कहीं ना कहीं उनके आरोप भी अगर देखा जाए, जी, ये नज़रिए का खेल है। वो इसमें नाम देख रहे हैं, हम इसमें काम देख रहे हैं कि गांधी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं गांधी का नाम हो रहा है कि नहीं है। जिसको नाम के नाम पे वोट चोरी करनी है, वोट आतंकवाद फैलाना है, उनका अलग मतलब है। जिनको काम के नाम पे गांधी का विचार फैलाना है, धरातल पे लागू करना, नाम के आपने कहा आतंकवाद फैला रहे, ये कैसे आप साबित करेंगे? असल में आतंकवाद का मतलब लोगों ने सीधा हिंसा से कर दिया गया है, जो भौतिक रूप से की जाती है। जैसे कोई आके गोली चला दिया, आतंकवाद अब केवल भौतिक नहीं रह गया है, वो वैचारिक भी है। एक ग्रामीणों के हित के लिए जो सरकार का दावे, ग्रामीणों के हित के लिए बिल है ना ये। हाँ, तो उसके तो पक्ष में ही कह रहा हूँ मैं। ग्रामीणों के हित में ना होती 100 दिन का था पहले, अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 125। बाकी अभी कह रहे थे कि कृषि का सीजन क्या होगा। तो मनरेगा जो है कृषि से संबंधित नहीं, वो मजदूरी से संबंधित है। उसको कृषि में नहीं लागू किया गया है। मनरेगा को कृषि में लागू करने की बात की जा रही है कि अगर कृषि से जोड़ दिया जाएगा शायद इसकी उपयोगिता बढ़ जाए। बट अभी वो कृषि से कोई मतलब नहीं, तो किसी भी सीजन में है, किसी में नहीं है, उससे क्या मतलब है। वो तो बात है पॉलिसी लागू हो रही है कि नहीं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि आप जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के बीच में अनुमानित कहा गया कि 60% जो है वो केंद्र देगी और 40% राज्य देगी, और कई जो है राज्य ऐसे जिनके जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, उनको 90 और 10 के रेशियो में किया गया। आपको क्या लगता है कि इस पूरे कानून को पास करने की क्या राज्यों की सहमति ली गई थी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझना चाहिए कि जो ये VBG राम जी है, इसको आप पहले तो पूरी तरीके से फुल फॉर्म समझ लें। हमारे सभी युवा साथी हैं और अब तक 90 से ज़्यादा हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं। नाम बदलना, संशोधन होना, और ये कोई बहुत बड़ा तूल नहीं है। अभी ये अभिनव जी बोल रहे थे कि भाई हमको काम प्यारा है, नाम तो कुछ भी आप रख दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो इसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। 2047 का आप लक्ष्य लेके चल रहे हो विकसित भारत का, तो विकसित भारत फिर क्या है? रोजगार गारंटी मिशन, राइट? यही तो है ना। अब इसके तहत 125 दिन की बिल्कुल गारंटी लेगी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर तटस्थ हो गए। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है वो सक्षम है, तो उत्तर प्रदेश को अपना जो इनका अपना रेशियो बना है 60 और 40 का, उसके हिसाब से काम बनेगा, आगे बढ़ेगा कि भाई 40% केंद्र सरकार देगी, 60% राज्य सरकार। मैं अभी बात पूरी कर लूँ। और देखिए, एक बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, भारत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे आती है। और अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अभी ये जो शीत सत्र में ऐसे 8 अधिनियम में से ये एक विधेयक कल राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद ये पारित हो गया है ना, पारित हो गया है। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, आप गांव का विकास करोगे तभी विकसित भारत की ओर आप बढ़ सकोगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और उसमें कोई संदेह नहीं। आप सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। अच्छा, कितनी पारदर्शिता ला सकती है इसमें, क्या लगता है? देखिए, पहली बात यह है कि हम तटस्थ होकर अगर देखा जाए तो अभी पक्ष विपक्ष की बात हो रही है। अगर ये देखा जाए कि नाम परिवर्तन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये होना चाहिए कि काम कितना हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि नाम परिवर्तन से अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें विभिन्न मतांतर के लोग रहते हैं। अगर उसका देखा जाए बीबी राम किया गया है तो उसमें राम का फुल फॉर्म का अर्थ अगर देखा जाए तो उसको नहीं देख रहे हैं, एक राम को एक संप्रदाय से जोड़ के एक विशेष संदर्भ में ले रहे हैं। लेकिन इससे तटस्थ होकर ये देखना चाहिए कि हम लोग कैसा विचारधारा, उससे काम क्या बढ़ रहा है, तो इस पे तटस्थ होकर हम अब जैसे वैचारिक मतभेद होता है तो वो लेकर संसद में बहस हो रही है। और इससे तटस्थ होकर बार बार नाम परिवर्तन से भी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इसे जो था वो रहना चाहिए था, इसमें बहुत कोई मुद्दा उठाने वाला बात है नहीं और काम तो देखा ही जाना चाहिए। भाई साहब, विपक्ष का ये कहना है अगर विकास ही आपका मुख्य एजेंडा है तो इसके लिए नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? यही क्या सोचते हैं आप इस पर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी अभारतीय थे, विदेशी थे, पाश्चात्य विचारक थे। गांधी इसी भारत की भूमि से निकले हुए एक महान नेता थे जिनको पूरे विश्व के वैचारिक में स्थान मिलता है। आपने उनको ये नाम को हटा करके जितने भी बौद्धिक वर्ग है उनकी भावनाओं को आहत किया है। आप उसके नाम परिवर्तन के जगह पर गांधी का नाम रख सकते थे, संशोधन कर सकते थे, उसमें परिवर्तन कर सकते थे। गारंटी 125 दिन की दी गई, 365 दिन में 60 दिन की कटौती की गई।
अब ग्रामीणों को 60 दिन कम 300 दिन में 125 दिन की गारंटी मिली है, लेकिन वो जो गारंटी है पहले क्या थी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती थी गारंटी जो थी, जो रोज़गार था वो ग्रामीण स्तर से सचिवों पर। वो पहली बात तो 60 दिन जो है वो कटौती नहीं, पॉज डे है। तो पॉज डे है। ग्रामीण जनता के पास, किसानों के पास, किसके पास ज़्यादा खेत है? खेतिहर कौन है? उच्च वर्ग है। 100-200 बीघा खेत किसके पास है? ग्रामीण किसानों के पास नहीं। जो मनरेगा में काम करने आता है उसके पास नहीं है। अब जो मनरेगा में काम करने जाते हैं ग्रामीण, उनको 60 दिन काम नहीं मिलेगा, तो उनको उन्हीं ज़मींदारों, उन्हीं उच्च वर्ग के खेतों में, उन्हीं के फील्ड में काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बिल जो आया है इससे कितने ग्रामीणों को फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब इसकी मानसिकता बेहतर होती। आप बताइए मुझे, 300 दिन में 60 दिन का पॉज दिया गया, 365 दिन में 60 दिन का पॉज दिया गया। 60 दिन का जो वो काम करेंगे ग्रामीण, उनको रोज़गार अपने क्षेत्र में नहीं मिलेगा, तो उनको मजबूरन उसी पूंजीपति, उसी सामंती व्यवस्था के जो पक्षधर हैं उनके हित में काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और भी तो और कही दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण स्तर से जो पहले काम लोअर डिपार्टमेंट से, पंचायत से जाते थे सरकार को काम, अब वो सरकार के द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। आप बताइए, सरकार जाने की गांव में नाली कहाँ खुदवाना है, खड़ंजा कहाँ खुदवाना है, तालाब। इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय भी तो स्थापित करने की बात की जा रही है। समन्वय स्थापित करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर के इसके परिवर्तन हुए हैं उनमें देख के सावधानी से परिवर्तन करना चाहिए था। और दूसरी बात जो है गांधी के नाम हटाने की, सबसे बड़ी आपत्ति इस पर भी है, क्योंकि नाम आप गांधी का रख करके भी इसमें सुधार कर सकते थे। आपके पास विकल्प ना होता तो आप करते, कोई बात नहीं थी। पर ये एक, जैसे कहते हैं ना कि आप उसी नाम परिवर्तन के धारा को आगे बढ़ाने के क्रम में गांधी को आज ले आए हैं। आप अपनी वैचारिकी को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को स्थापित करिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम में जाने जाते हैं और जो और परंपरा के लोग हैं उनको आप हटा करके अपनी शक्ति स्थापित करने का काम करें। कितना प्रभाव डाल सकता है ये जो बिल है, ये ग्रामीणों के हित के लिए कितना प्रभाव डाल सकता है? आप क्या सोचते हैं इस पे? Definitely, this is going to impact the villagers. First, if I talk about its name changing, so this has been the very big controversy, as they have changed its name and replaced the Mahatma Gandhi's name with the Ram this particular time. Actually, this RSS-led BJP government has the controversy with the Mahatma Gandhi, so they were in the favor of the Nathuram Godse. So I think that reason they have changed the name. And second thing that I'll talk about as there are some kind of positive point this bill too, that they had increased the number of days from 100 to 125. So they are going to get benefit, as earlier they were getting the benefit in the UPA government. So third thing, that is the actually issues about the funding issue, and the state where there is a double engine government, so they do not have any kind of issue like Uttar Pradesh, so they are able to manage that. But the some state like the Tamil Nadu or Kerala, West Bengal, so they are not actually in the favor of that. So they have some issue that we are getting the behemoth funding when there is a Congress government, but this BJP government actually they are in the favor of excessive centralization. On the one side they are saying that we are going for the decentralization, but they are bringing such kind of scheme that this is centrally sponsored scheme, but they are actually choking the funding. And since funding is the main things to run any particular scheme. So and the central government has already declared that it is going to fund approx 1.5 lakh crores. That does not matter, but you have already reduced the ratio and you are going to actually distribute this particular. Actually, reducing ratio is in the favor of the states. This is not in the. Achha, okay. Okay. Let me clear you. If any state is you can say that economically weak, he had to just contribute only 10% of the total budget. That's not for all the states. Yeah, that's not for all the Yeah. states. So But majority that general states can contribute up to 40%. yeah, they can contribute. It's perfectly fine. And it is mandatory for them. Yeah, it is mandatory for them. So the resources that they can use in the other schemes, they can use for other schemes. So they have to give in the particular Manrega scheme. So they do not basically very much happy with particular. So what is your opinion? What do you think? That are you agree with this bill or not? There are some point that I can agree, like raising the number of days for working, but there are some kind of issues that central government actually, since they have also included GST, so a lot of the revenue source of state government has gone to the center, so they are earning a lot. So I think the funding should be given more to states, so that they can also launch their scheme as well as they can contribute more for their people. It's not like that just for to increase their influences in the states and to the people that you are doing such activity. यू आर एब्सोल्युटली राइट। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो अपनी इस पे क्या राय रखते हैं, कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, कि वो इसके नाम बदलने को लेकर के क्या सोचते हैं, ये ग्रामीणों के हित के लिए कितना है, और सबसे मेन मुख्य बात,
जो इसमें संशोधन किए गए हैं वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। आपने इन तमाम बातों पे अभी इन तमाम मुद्दों पे जाना, अभी कुछ छात्रों की राय। बने रहेगा हमारे साथ सी न्यूज़ भारत पे। कैमरामैन दीपक साथ मैं प्रखर शुक्ला। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।